पहली बॉल पर छक्का, फिर जोड़ का झटका। संजू सैमसन और जोफ्रा आर्चर के बीच जो है वह आर पार की लड़ाई चल रही है। मुंबई में सीरीज के आखिरी मैच में अगर नजरें डाल के देखें तो संजू सैमसन जो है फिर से वही और उसी तरह से आउट हुए हैं जो इस सीरीज में लगातार फेल हो रहे हैं, और खास तौर पर शॉर्ट गेंद पर अपना विकेट गंवा रहे हैं। और इस बार भी जो है उन पर ही शॉर्ट गेंदों का ही हमला हुआ, जहां शुरुआत उनकी शानदार रही, लेकिन फिर इंग्लैंड ने वापसी की। हालांकि संजू सैमसन ने पहली बॉल पर छक्का जरूर लगाया था और फिर से जो है वो आउट हो गया, और संजू सैमसन और जोफ्रा आर्चर के बीच जो है वो आर पार की लड़ाई चल रही है। संजू सैमसन जो है फिर से तेज शुरुआत के बाद आउट हो गए, और भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का फैसला यानी कि आखिरी मुकाबला जो है वह वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा था। भले ही टीम इंडिया जो है पुणे में ही सीरीज तो जीत लिया था, लेकिन मुंबई में जो है फिर भी बहुत कुछ दांव पर लगा था, और इसकी शुरुआत ही मैच के पहले ओवर में ही हो गई। वानखेड़े स्टेडियम में हो रहे इस मुकाबले के पहले ओवर में ही जो टीम इंडिया के स्टार ओपनर संजू सैमसन और इंग्लैंड के तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के बीच आर पार का संग्राम हो गया, जिसमें अगर देखें तो संजू सैमसन ने ही बाजी मारी, आते ही छक्का जड़ दिया। और इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। ऐसे में सबकी नजरें सैमसन और आर्चर की टक्कर पर ही थी। हालांकि सैमसन ने किया वही जो उनको करना था, लेकिन एक छक्का जो है उनको पहली बॉल पे ही मारा था। और दूसरे और तीसरे मैच में अगर देखें तो तीसरे मैच में अगर देखें तो आर्चर ने ही संजू सैमसन को आउट किया था। हालांकि आईपीएल में तो आर्चर जो है वह संजू सैमसन के ही टीम में आरआर में है, राजस्थान रॉयल्स में, लेकिन अभी तो वो इंग्लैंड की तरफ से खेल रहा है या इंडिया की तरफ से खेल रहा है। और यहाँ तक कि चौथे मैच में भी जो है ऐसे ही गेंद पर आउट हुए, बस गेंदबाज जो था वो अलग था, यहाँ पे आर्चर नहीं था। ऐसे में अगर सीरीज के आखिरी मैच में नजरें डालें तो इस बात पर थी कि इस बार सैमसंग जो है वह शॉर्ट गेंदों के हमले का सामना कैसे करती है। सबकी जो नजर थी वह यही थी कि 4 पारियों में जैसे आउट हुए, क्या आखिरी पारी में जो है उनको चेंज कर पाएंगे। और उम्मीद के मुताबिक आर्चर ने ही पहला ओवर डाला और उन्होंने आते ही बाउंसर की कोशिश की। बस इस बार फर्क इतना था कि सैमसन तैयार थे और उन्होंने अपने ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर फुल शॉट जमा दिया और गेंद जो है सीधे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर यानी कि 6 रनों के लिए चले गए। और यहाँ से तो तय हो गया था कि मुकाबला जो है बहुत ही कड़ा होने वाला है, और यही हुआ। आर्चर ने अगली दोनों गेंदों में जो है रफ्तार बढ़ाई और फिर शॉर्ट गेंद ही डाली। तीसरी गेंद पर उसका असर दिख गया, जो करीब 148 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आई और सीधे सैमसंग की अंगुली पर जोर से लग गई। सैमसंग दर्द से करा रहे थे और फिर फिजियो को मैदान पर उतारकर उनका दर्द कम करना पड़ा। और कुछ देर बाद मैच दोबारा शुरू हुआ और फिर सैमसन ने एक और पुल शॉट जमाकर जो है छक्का दिया। फिर ओवर का अंत भी एक चौके के साथ किया, मगर संजू सैमसन का ये हमला जो है वह ज्यादा देर तक नहीं चल पाया, क्योंकि एक बार फिर शॉर्ट गेंद ही उनके लिए जो है काल साबित हो गया और इस बार उनका शिकार किया मार्क वुड ने। दूसरे ओवर में ही आए वुड जो है शॉर्ट गेंद डाला और फिर से सैमसन ने पुल शॉट जमाया। बस फर्क ये था कि इस बार जो है वह स्क्वायर लेग बाउंड्री पर जो है फील्डर तैनात था और उसने कैच लेकर सैमसंग तूफानी पारी था उनको अंत कर दिया। इस सीरीज में जो है 5 मुकाबलों में सैमसंग जो है वह शॉर्ट गेंदों पर ही आउट हुए हैं। ऐसे क्या होता है कि एक प्लेयर अगर यदि एक ही तरह से बार बार आउट हो रहा है तो बाकी टीमों के जो बॉलर्स है उनको तो मालूम है कि इसको शॉर्ट बॉल डालो ये आउट हो जाएंगे। इसे वो लोग को एक बाकी बॉलर्स का एक जरिया बन जाएगा। अभी अगला आप आईपीएल खेलेंगे, सबको मैच तो सब देखता है ना, तो वो भी देखेगा कि इसको शॉर्ट बॉल में ये आउट हो रहा है। आप देखना पड़ेगा कब तक संजू सैमसन जो है इस चीज को ठीक कर पाते हैं। ये मैच तो टीम इंडिया जीत गया, सीरीज तो जीत गया।